नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री गणेश ने महाराज कुबेर का कैसे घमंड तोड़ा और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप क्यों दिया। तो दोस्तों, एक दिन महाराज कुबेर कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता गौरी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूँ। माता गौरी उनसे पूछती है, कैसा निमंत्रण। तो महाराज कुबेर बोलते हैं कि आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में चलें और भोजन ग्रहण करें। तो भगवान शिव को एहसास हो जाता है कि ज़रूर ही अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए आया है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए संभव नहीं है। माता गौरी बोलती हैं कि स्वामी के बिना मेरा भी आना संभव नहीं है। तो महाराज कुबेर निराश होकर बोलते हैं, तो क्या मुझे कैलाश पर्वत से खाली हाथ होकर जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव बोलते, नहीं, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाइए। तो महाराज कुबेर भगवान श्री गणेश को ले जाते हैं और उनके साथ ही साथ मूषक महाराज भी जाते हैं। महाराज कुबेर के महल में जाकर भगवान श्री गणेश भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं होती है। तो वे महाराज कुबेर से जाके बोलते हैं कि और भोजन लाओ। तो महाराज कुबेर बोलते हैं कि अब कहाँ से लाऊं महाराज, शहर का तो भोजन आपने ख़त्म कर दिया। तो भगवान श्री गणेश बोलते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरी भूख मिटाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो महाराज कुबेर घबरा गए और वे भगवान शिव के पास गए और उन्होंने बोला कि महाराज, पुत्र गणेश की भूख नहीं मिट रही है, मैं क्या करूं। तो भगवान शिव ने आके बोला कि आप तो धन संपत्ति के देवता हैं, आप एक छोटे बच्चे की भूख नहीं मिटा सकते। तो महाराज कुबेर ने बोला कि क्षमा करें महाराज, मैं अपनी धन संपत्ति प्रदर्शित करने के लिए, आपको निमंत्रण करने के लिए आया था, मगर भगवान श्री गणेश ने मेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। माता गौरी बोलती है कि चलो, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शिव भगवान उन्हें समझाते हैं कि महाराज कुबेर, मनुष्य को एक पेड़ की तरह होना चाहिए जो फलों से लदकर झुका हुआ रहता है। महाराज कुबेर भात लेकर गणेश भगवान के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि लीजिए महाराज, भात ग्रहण कीजिए। तो गणेश भगवान वो भात खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। महाराज कुबेर उनसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे भगवान, आप मेरे महल में पधारे और आपने भोजन ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जब भगवान श्री गणेश अपने वाहन मूषक के साथ निकलते हैं तो कैलाश पर्वत पे पूरी चांदनी चांदनी रहती है। तो रास्ते में एक सांप बीच में आ जाता है, जिसके कारण मूषक भगवान गिर जाते हैं और साथ ही साथ गणेश भगवान गिरते हैं और साथ में वो सारे मोदक गिर के बिखर जाते हैं जो गणेश भगवान अपने भाई कार्तिक के लिए लेके जाते हैं। तो अचानक ज़ोरों से हंसने की आवाज़ आती है। गणेश भगवान उठ के इधर उधर देखने लगते हैं और तभी वे सामने देखते हैं कि चंद्रदेव भगवान ज़ोर ज़ोर से उन पर हंस रहे हैं। तो उससे गणेश भगवान को क्रोध आ जाता है और वे चंद्रदेव को बोलते हैं कि हे चंद्रदेव मूर्ख, तू मुझ पे हंस रहा है, मेरी मदद करने की बजाय। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, ये जो तेरे चेहरे की चांदनी जिस पे तुझे बड़ा गर्व है, ये नष्ट हो जाएगी। तू कहीं पे अपनी चांदी नहीं बिखेर सकेगा। जो भी लोग तुझे देखेंगे वे खुद कलंकित हो जाएंगे। ये बात सुनकर चंद्रदेव भगवान
महाराज श्री गणेश के पास में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने दुर्भावना से नहीं कहा, मैं तो सहज मखौल कर रहा था, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। तभी गणेश भगवान को क्रोध कम होता है, गणेश भगवान का क्रोध कम होता है और वे चंद्रदेव भगवान को उठाकर बोलते हैं कि हे चंद्रदेव, उठिए, और उन्हें समझाते हैं कि किसी की शारीरिक कमजोरी पर मजाक उड़ाना आप पर शोभा नहीं देता। महाराज कहते हैं कि भगवान गणेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भविष्य में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो भगवान श्री गणेश कहते हैं कि चंद्रदेव, मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ कि समय समय पर आपकी चांदनी आती रहेगी और धीरे धीरे आपकी चांदनी जाती रहेगी। लोग आपसे कभी वंचित नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी गणेश भगवान की, जिसमें हमको सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी कमज़ोर मनुष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जय श्री गणेश।